नमस्कार। आज हम भक्तिमती मीरा जी के पद हरि मेरे जीवन प्राण आधार की व्याख्या करेंगे। और आसीरो नाहिन तुम बिन तीनू लोक मझार, आप बिना मोहि कछु न सुहावे निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी दीज्यो मति विसार। मीरा जो अपने आराध्य गिरधर गोपाल की लीलाओं में मगन रहा करती थी। मीरा सदैव अभाव समाधि में गुनगुनाया करती थी, गाया करती थी। पद उनके मुख से किसी प्रयास से नहीं उद्घाटित होते, अपितु सहज स्वाभाविक मौज से अपने आनंद में उनके मुख से पद उद्घाटित हुआ करते थे। इस पद में मीरा गा रही हैं, कह रही हैं, हरि जो कष्ट का, सब प्रकार के कष्टों का, आत्यंतिक जागतिक दुखों का, कष्टों का हरण करने वाले हैं। हरि वो प्रभु श्री कृष्ण, मेरे जीवन प्राण आधार, मेरे जीवन के जो प्राण हैं, मेरे पास जो सांसें हैं, उन श्वासों के आधार मेरे कृष्ण हैं, मेरे गिरधर गोपाल हैं। हमारे लिए, हम संसार के प्रति आकर्षित और आसक्त रहने वाले जीवों के लिए, मनुष्य के लिए भौतिक वस्तुएं आधार हो सकती हैं। मीरा के लिए इनमें कोई आसक्ति नहीं है। उनके लिए जीवन के प्राणों को, जीवन में प्राणों को रखने का एकमात्र आश्रय स्थान है हरि। किस रूप में? हरि के नाम के रूप में, लीलाओं के रूप में, सत्संग के रूप में, हरिजन अर्थात कृष्ण के भक्तों के साथ भक्ति संबंधी चर्चा के रूप में, एकाग्रता के रूप में, अनन्यता के रूप में, ये सब उनके लिए प्राणों के आधार स्थान हैं। मीरा आगे कहती हैं, और आसीरो, और यानी अन्य। स्वाभाविक है, उनकी भक्ति में अनन्यता है, तो अन्य कोई भी आसीरो, आश्रय स्थान, सहारा, जिसकी ओर मीरा आशा भरी नजर से देखें, अन्य कोई नहीं है। नाहिन तुम बिन, तुम्हारे बिना अन्य नहीं है। तीनों लोक मझार, मझार मध्य में, तीनों लोकों में, आकाश, पाताल और धरती, इन तीनों स्थानों में, इन तीनों लोकों में मीरा स्पष्ट उद्घोषित कर रही हैं, मेरा अन्य कोई आश्रय स्थान नहीं है। आप बिना मोहि कछु न सुहावे, आपके बिना, किसके बिना? कृष्ण के बिना, गिरधर गोपाल की चिंतन के बिना, गिरधर गोपाल की चर्चा के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ एक शब्द है सुहावे। संसारी व्यक्ति को वस्तु, स्थान कुछ भी आकर्षित कर सकता है, सुहा सकता है। सुहाने का अर्थ होता है जो में भा रहा है। मन ही मन हमारे पास है तो उसके होने का अहंकार हमें हो सकता है, सुहा सकता है, और नहीं है तो उस वस्तु का अभाव हमें आसक्ति के रूप में, कि काश मुझे प्राप्त हो जाए, इस रूप में हमें आकर्षित कर सकता है, सुहा सकता है। लेकिन मीरा कहती हैं, आपके बिना अन्य सांसारिक कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान मुझे आकर्षित नहीं कर सकते, मुझे नहीं सुहाते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। निरख्यो सब संसार, और ऐसी बात उन्होंने कैसे कही? अपने अनुभव के आधार पर कहती हैं, मैंने निरख्यो, देख लिया है, परख लिया है, समझ लिया है सब संसार, सारे संसार को। अर्थात मीरा जा कहती हैं, मैं केवल किसी काल्पनिक जगत के विचार को या केवल किसी के सुने या पढ़े हुए आधार पर नहीं कह रही हूँ। हे कृष्ण,
मुझे आपके अलावा कुछ भी संसार में नहीं सुहाता, यह बात मैं अपने संसार को परखने के बाद कह रही हूँ। मीरा कहे, मैं दासी रावरी। रावरी अर्थात आपकी, किसकी? कृष्ण की। हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी, हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ। यहाँ दास्य भाव से अपने भावों को व्यक्त कर रही है मीरा। दीजो मति बिसार। कहते हैं प्रेम की सघनता जितनी अधिक बढ़ती जाती है, प्रेमास्पद के प्रति जितना समर्पण अधिकाधिक होता जाता है, उतना ही मन में कभी कभी एक अनचिन्हा सा, एक अनजाना सा भय भी पनपने लगता है कि कहीं मेरा प्रियतम मुझे भुला तो नहीं देगा। यहाँ कोई लौकिक प्रियतम नहीं है, स्वयं परमात्मा जो श्री भगवान कृष्ण के रूप में है, मीरा के हृदय में, विचार में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, सब ओर से रोम रोम में समाये हुए हैं। वो कृष्ण मुझे भुला न दे, बिसार, भुला न दे, इस भय से मीरा कहती है मैं आपकी दासी हूँ। यह जो मैं सारी भाव अपने व्यक्त कर रही हूँ, ये एक दासी मीरा के रूप में, यहाँ दासी शब्द का अर्थ है समर्पिता के रूप में, इसे जानिएगा प्रभु और मुझे भुलाइएगा नहीं। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि कृष्ण कैसे भुला सकते हैं, कृष्ण ने कैसे याद किया। यह भाव समाधि में लिखे गए पद, बोले गए, गाए गए पद हैं। मीरा अपने आनंद योग में स्थित होकर जैसे मौज में, मस्ती में गा रही हैं, क्योंकि मीरा के सभी पद गेय हैं। तो इस पद में हम देखते हैं कि एक स्थान पर मीरा ने कृष्ण को तुम कहकर संबोधित किया है। अगली पंक्ति में मीरा कृष्ण को आप कहती हैं। यहाँ संबोधन में तुम और आप दोनों आ रहे हैं, पहले तुम है और बाद में आप है। इससे स्पष्ट होता है कि मीरा आनंद में, भाव समाधि में, लीला दर्शन की मस्ती में, अपने मौज में पद गायन कर रही हैं और अपने एकाग्रता से, अपने जिनके प्रति मीरा का समर्पण है, उन गिरधर गोपाल को ही अपने भावों को व्यक्त करके अपनी स्थिति को बता रही हैं, अपनी मन स्थिति को स्पष्ट कर रही हैं। इस प्रकार से यह पद दास्य भाव की भक्ति, मीरा की एकाग्रता, मीरा की अनन्यता और संसार में मीरा की अनासक्ति और कृष्ण में मीरा की आसक्ति को पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से उद्घाटित करता है। धन्यवाद।